चलिए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2, 2 एंड बी 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए सोल्यूशन लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे इसको? एक लाइन लगा लेंगे, इसको नाम देंगे ए बी, ये गिवन है, हमने ए ने दिया -2 और 2, और बी हमारे पास कितना है बेटा? कितना है बी हमारे पास? बी है ये। बी हमारे पास कितना है बेटा? 2, 8। इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं 4 में, 1 2 3 डिवाइड हो गया ना 4 टाइम्स पे। ठीक है बेटा। तो अगर मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल दूं ए बी का, मैं इसको दे देता हूँ पी, इसको देता हूँ क्यू, इसको देता हूँ आर। ठीक है बेटा। ये 4 पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या निकलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। पुटअप करेंगे बेटा, कितना आएगा? -2 प्लस 2 अपॉन 2, y की 2 क्या है बेटा हमारे पास? 8 प्लस y1 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5। तो ये पॉइंट क्या आया हमारे पास? कितना है बेटा? 0 और कितना है? 0 और 5। अब बेटा इसके थ्रू मैं ये निकालूंगा, ये वाला मिड पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा बेटा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं P इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए क्यू का। ए क्यू का। ठीक है बेटा। फार्मूला वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बेटा। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, मैं उसका रिप्लाई बाद में दे दूंगा। अब क्या होगा बेटा? ये x1 क्या है हमारे पास? इस केस में x1 ये बन जाएगा x2 और y2। तो ये लिखेंगे बेटा -2 प्लस 0 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? y1 2 प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना? इसको करेंगे तो ये 0 नहीं, -2 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। ये कट गया बेटा, -1 आ जाएगा इसका। यहाँ कर देता हूँ बेटा। ये कितना आ गया बेटा हमारे पास? इज इक्वल टू -1 और 7 अपॉन 2। इसको लिख देंगे बेटा -1 और 7 अपॉन 2। अब बेटा ऐसे हम इसका निकालेंगे, लिखेंगे क्या? R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? क्यू बी का। क्यू बी। तो इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा? 1 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये पुटअप करेंगे बेटा, कितना आएगा यहाँ पर? x1 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा 13 2। ये कट गया बेटा, कितना आ जाएगा? 1 13 अपॉन 2। ये बेटा हमारे आंसर। इसको भी यहाँ पे लिख देंगे 1 13 अपॉन 2। ये हमसे पूछा था बेटा, ये हमारे आंसर हो गए। एक ये हो गया बेटा, एक ये पॉइंट कौन सा निकला हमारा? क्यू पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट निकला बेटा हमारा? पी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट निकला हमारे पास? आर पॉइंट। ठीक है बेटा, ये हमारे आंसर। कैसे होगा बेटा? ये सोल्यूशन लेते हैं इसकी। क्या दिया हमें? फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus इज इट्स वर्टेक्स आर। ये इसके वर्टेक्स दिए 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। टेक इनटू द ऑर्डर। इनको क्या लेना है हमने? एक ऑर्डर में लेना है, और क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। ठीक है हमें। तो चलिए देखते हैं बेटा, एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस टाइप में हो गया थोड़ा सा, ए बी सी डी। एक ऑर्डर में लेना है, एक ऑर्डर में लेते हैं। 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1। हम इसके डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए रोम्बस का क्या बोल रहा है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। तो हमें इनके डायगोनल्स निकालने। डायगोनल्स क्या होते हैं? इसके बीच की लाइन बेटा, ये विकर्ण भी बोलते हैं इनको। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम ए सी कितना होगा बेटा हमारे पास? ये x2 माइनस x1 प्लस y2। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने पहले भी किया है ना, एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। वही फॉर्मूला है बेटा। ये नहीं समझा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। x2 कितना बेटा हमारे पास? ये बनेगा x2 -1 -3 प्लस y2 कितना बेटा हमारे पास? y2 4। जब ए सी लिख रहे हैं ना, तो बेटा ये मेरा x1 वाला होगा सारा, और ये मेरा y वाला होगा। तो ये होगा बेटा y2 ये हो गया हमारे पास, और 0।
यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या, माइनस माइनस प्लस, तो इसको ले लेंगे -4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, ये बेटा हो जाएगा 32। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 32 को बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 2 2 2 4 होगा, 2 2 2 1, तो ये दोनों तो बाहर आ गए, पेयर बाहर आ जाता है, जो बच गया अंदर, तो 4 2, ठीक है। BD लेंगे, क्या होगा BD हमारे पास, x की 2 माइनस x1 y2 माइनस y1 किस कट, x2 कितना है बेटा हमारे पास, x2 BD लिया है, x2 -2 -4, ऐसे बेटा y2 कितना है, -1 -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा क्या, -6 की स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 की स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 36 72, ठीक है बेटा। 72 को क्या लिख सकते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, कितने पेयर बन रहे हैं बेटा, 6√2 आ गया, ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ रैम्बस निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बेटा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है बेटा। D1 कितना है हमारे पास, 1/2 D1 हमारे पास 4 यूनिट लिख लेंगे बेटा, इसको भी यूनिट, कुछ नहीं दिया होता तो यूनिट लेना पड़ेगा, 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, इसको करेंगे 1/2, ये बन जाएगा 8 4 48, ये कट गया किस पे बेटा, 24 पे, तो इसका आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर। थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर चीज़ें समझ आ रही है तो, इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा।